हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समझ रहे हो? वर्ड्स को नोट करो। क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट इतना भी होता है कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सब कुछ जानते हैं, समझ रहे हो, सब कुछ जानते हैं आप, मान लो मैं अपनी मतलब एक जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के महारथी हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के महारथी हैं। उसके बाद भी आप अगर इस चीज़ को नहीं जानते, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपका फोकस नहीं है, तो मैं आपको यही चीज़ कहने वाला हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जीरो हैं। क्या है? जीरो हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको नहीं पता है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, किसके बारे में? ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। ऑप्शन ग्रीक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको बताता है कि ऑप्शन में भाई, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ सकता है, कितना गिर सकता है, कितने दिन में बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और कितने दिन में, कम दिन में बढ़ेगा तो कितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। किस दिन हमको ऑप्शन के जो प्रीमियम है हाई पे बाई करने मिलेंगे, और किस दिन हमें जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो लो प्राइस पे बाई करने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर। मतलब अगर एक मोटा मोटी मैं बोलूँ तो ये ऑप्शन ग्रीक्स ही बताता है हमको कि एक्चुअल में ऑप्शन मार्केट में होने क्या वाला है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, और कोशिश करूँगा गाइस, सबके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल भी अपने जो हमेशा की तरह जो मैं सिखाने का तरीका है, और हमेशा की तरह मैं जो जिस तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसी तरीके से मैं आपको ये इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो डेल्टा, थीटा, गामा, बेगा, रो, कुछ 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन सब के बारे में मैं पहले आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। क्या बताऊंगा? डिटेल में बताऊंगा कि आखिर में ये चीज होती क्या है, ठीक है ना। इनके बारे में मैं पहले बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में इनको बोलते क्यों और ये काम में किस लिए आते हैं। ये हमारा बेसिक्स हो जाएगा, ठीक है। देन फिर मैं आपको वीडियो के जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में आप इन सब चीज़ों को यूज करके अपना जो ऑप्शन की ट्रेडिंग है उसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसको यूज करके कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मोर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप उस चीज को यूज करके आप पहले ही अपन पता कर सकते हैं कि भाई हमारा टारगेट क्या हो सकता है, या फिर हमको लॉस हुआ तो कितना लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें आप ये इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके पता कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर और हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी है, आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, आप देख सकते हो। इमेज में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चीज़ें हैं जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो, ये ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट का नाम है ऑप्शन ग्रीक्स, और इस ग्रीक्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ये 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनको हम सबको मिला के बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है ना। इन सबको मिला के बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अब इनका मैथमेटिक्स भी कुछ नाम होता है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो सारी चीजें होती है। अपन को क्या करना भाई, अपन को क्या करना उससे, अपन को एक्चुअल में ये समझना है। चलो ठीक है, इनका नाम हमको, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन के अंदर हमको ये देखने को मिलते हैं, एक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में इंपैक्ट करते हैं, तो हमको इसलिए इसकी जरूरत है। बाकी ना तो हमको इसका एग्जाम देना है कहीं पे भी, ठीक है ना, ना ही हमको किसी के सामने इसकी डेफिनेशन देनी है कि भाई जाके भाई कोई ने हमसे पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे फलाने। स्कूल थोड़ी ना, ये भाई ट्रेडिंग है, शेयर बाजार है। क्या है? शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार में हमको चीजें सीखनी है किस लेवल पे, कि भाई हमको समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो, हमको समझ में आना चाहिए कि भाई ये चीज है क्या, बस, और ये काम कैसे करता है, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा हमको
कुछ भी नहीं करना, ना कोई एग्जाम देना है, ना किसी के सामने हमको जाके कोई भी स्पीच देनी है, खत्म बात। तो हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम सिंपल बात करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स होती है, ये उसके 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेल्टा, गामा, बेगा और थीटा और रो, 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है वो ये दो होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना थीटा और एक डेल्टा, और एक अपना होता है थीटा। ये दो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारी जनरल ट्रेडिंग है ना, अगर मैं बात करूं तो जो डे वाइज ट्रेडिंग है ना, हम जो डेली बेसिस पे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं ना, वो उन सब में यूज़ होने वाले ये दो इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमको डेली काम में आएंगे। ये दो वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। वो डेली कैसे काम में आएंगे, क्या काम में आएंगे, उसकी चीज़ पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि हमारे दो हैं, थीटा और डेल्टा। कई बार आपने अगर काफ़ी पुराने हैं आप, मतलब काफ़ी टाइम से शेयर बाजार में काम कर रहे हैं और आपकी ट्रेडर कम्युनिटी के साथ उठना बैठना है या बातचीत है, या कोई भी एक्सपीरियंस बंदे के साथ उठना बैठना बातचीत है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन के अंदर या फिर मतलब मार्केट के अंदर, तो किसी न किसी से आपने सुना होगा कि यार डेल्टा इसका सही नहीं है, डेल्टा सही नहीं है, मुझे नहीं लगता ये प्रीमियम ज़्यादा जाएगा। एक ये चीज़ सुनी होगी। दूसरी एक चीज़ एक सुनी होगी, यार थीटा डीके हो गया। क्या हो गया? थीटा डीके हो गया। कैसे डीके हो गया, क्यों डीके हो गया, वो सारी चीज़ें भी तो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी पे हम बात करते हैं, ठीक है। डेल्टा की अपन अब सबसे पहले तो इन सब चीज़ों की एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि भाई ये इनकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में क्या करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर है हमारा डेल्टा। डेल्टा के लिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगा कर रखे हुए हैं, एक स्पॉट और एक स्ट्राइक। क्या? स्पॉट एंड स्ट्राइक। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्पॉट और स्ट्राइक। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि भाई अगर, सुनना थोड़ा सा है ना, ध्यान से सुनना, समझ में ना आए तो पॉज करो, थोड़ा पीछे जाना, फिर सुनना, 4-5 बार सुनना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं डेल्टा का काम क्या है। डेल्टा का काम यह है कि स्पॉट प्राइस में जो मूवमेंट होगी, ठीक है ना, स्पॉट प्राइस में जो मूवमेंट होगी, सपोज करता हूँ 100 रुपये, मतलब 19,000 पे अपन बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी का भाव 19,000 के आसपास चल रहा है। 19,000 का निफ्टी चल रहा है, जनरली सब उसमें ही काम करते हैं इसलिए मैंने इसका नाम लिया। मान लेते हैं कि 19,000 पे निफ्टी चल रहा है, ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है ना, स्पॉट प्राइस है, 19,000 का स्पॉट प्राइस है। तो भाई यहाँ से अगर ये ऊपर गया या नीचे आया, समझ रहे हो, ऊपर गया या नीचे आया, सिंपल समझना क्या है। 19,000 हमारा निफ्टी चल रहा है जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। अगर वो ऊपर गया या नीचे आया, मान लेता हूं कि 18,900 चला गया या फिर 19,100 आ गया, तो उस मूवमेंट में, मतलब जो 100 रुपये ऊपर गया और 100 रुपये नीचे आया, उस मूवमेंट में हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है ना, क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, वो कितना मूवमेंट करेगी। सपोज दैट 19,000 है, तो यहां पे हमारी स्ट्राइक प्राइस है वो 100 रुपये है। 19,000 की ही स्ट्राइक प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस पे जो हमारा प्रीमियम है वो 100 रुपये पे है, ठीक है। अब स्पॉट प्राइस में 100 रुपये का मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, 100 रुपये का स्पॉट प्राइस में मूवमेंट हुआ और ये आ जाता है 19,100। एक ही साइड का मान लेता हूं मैं, ऊपर साइड का अगर मैं बात करूं तो ऊपर साइड आ जाता है मार्केट 19,100। तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है 100 रुपये, वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अभी 19,000 पे था जब 100 था, 19,100 आ गया, तो अब कितना होगा, अब कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमारे लिए काम करता है डेल्टा। ये डेल्टा हमको बताता है कि भाई तुम्हारा प्राइस 100 रुपये ऊपर बढ़ गया है, तो तुम्हारे प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये जब बढ़ेगा तो क्या प्राइस उसकी होगी। हुआ ना, इंटरेस्टिंग हुआ ना कि भाई ये हमको कैसे पता चलता था। पहले तो हम क्या करते थे,
हमने 19,000 का स्पॉट प्राइस पे हमको निफ्टी दिखा, हमने 19,000 का या 19,100 का कॉल ले लिया, 100 रुपये पे बाई कर लिया, और हमको लग रहा है कि मार्केट में एक बढ़िया सा गैप है, ये गैप फिल करेगा, मतलब 90 रुपये बढ़ेगा स्पॉट में मार्केट, तो हमारा जो प्रीमियम है ना, हम उसका टारगेट यार 120 लगा देते हैं। ऐसे ही होता ना कि 120 लगा देते हैं। आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में वो 90 पॉइंट बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा उसका प्रीमियम, एक्चुअल में वो प्रीमियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस टाइम पे। पर अगर आप डेल्टा समझते हो ना, डेल्टा के बारे में जानते हो, तो आपको ये बता देगा पहले ही कि भाई उस टाइम पे जब 90 रुपये तुम्हारे स्पॉट प्राइस में मूवमेंट होगा तो तुम्हारे जो प्रीमियम आपने 100 रुपये का खरीदा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पहले ही बता देगा। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हारी डेल्टा वाला? क्लियर करें इसको, ठीक है ना। एक बार फिर से रिमाइंड करता हूं कि डेल्टा का काम ये होता है कि जो स्पॉट प्राइस में मूवमेंट होती है और उसकी वजह से जो प्रीमियम बढ़ते घटते हैं वो किस रेट से बढ़ेंगे घटेंगे, ये हमको डेल्टा बताता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। आपको जो भी समझ में नहीं आया है रिमाइंड करो, वापस जाओ, फिर से देखो। वैसे तो इतना अच्छा तरीके से समझाया, समझ में आ ही गया होगा पहली, ठीक है। दूसरा है हमारा गामा। क्या है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा है गामा, ठीक है। अब गामा का क्या काम है, मार्केट के अंदर गामा का क्या काम है वो हम समझते हैं, ठीक है। गामा का जनरली काम क्या होता है, जब डेल्टा की एक प्राइस होती है कि भाई इस रेट से वो प्रीमियम को ऊपर ले जा रहा है, डेल्टा जिस प्राइस से स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है उसको ऊपर ले जा रहा है, गामा हमको ये बताता है कि अगर डेल्टा 19,000 से 19,100 पे गया तो डेल्टा की जो प्राइस है, पहले मान लेते हैं XYZ अपन 0.5 मान लेते हैं, मतलब या फिर 1 मान लेते हैं अपन, 0.5 कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, अपन एक सिंपल मान लेते हैं। वो सब मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे चलते हैं क्या करते हैं। अभी एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि डेल्टा की प्राइस 1 है, कितनी है? 1 है ना। तो गामा हमको जनरली ये बताता है कि ये जो डेल्टा है ये यहाँ से अगर स्पॉट प्राइस 100 रुपये मूव करेगी ऊपर की साइड या नीचे की साइड, 19,000 से 19,100 या 18,900 जाएगी, तो गामा हमको ये बताता है कि अगर ये 19,000 पे अभी है और 19,100 जाएगी तो फिर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू है वो एक जगह तो रखी नहीं रहेगी। डेल्टा की जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि इस टाइम पे 1 रुपये पे है और स्पॉट प्राइस में 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, तो डेल्टा की वैल्यू कुछ तो बढ़ेगी, 1 से 1 10 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी, 30 बढ़ेगी, 40 हो जाएगी, 1 रुपये 40 पैसे 50 पैसे होगी, कुछ होगी उसकी वैल्यू। तो वो जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो किस प्राइस से इंक्रीज होगी वो हमको बताता है गामा। समझ में आया? जो डेल्टा की प्राइस को डेल्टा की प्राइस में जो चेंजेस आते हैं वो हमको बताता है गामा, ठीक है। और डेल्टा हमको बताता है कि स्पॉट प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट का क्या असर हमारे प्रीमियम पे पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस पे पड़ेगा, वो बताता है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे हो जाते हैं क्लियर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, इसके बाद अगर इस वीडियो को भी अगर आपने दोबारा देखा या किसी और का वीडियो देखा तो फिर इससे बुरी चीज मेरे लिए नहीं हो सकती, मेरे लिए नहीं हो सकती। इससे सिंपल लैंग्वेज में, इससे अच्छी डिटेल में कोई आपको नहीं समझाने वाला। इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को, अगर मेरी बात सही लगी है तो, नहीं लगी है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपको डेल्टा और गामा 2 चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, थर्ड इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं, वेगा, ठीक है। वेगा का काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, मैं बताऊं आपको, वो हमको बताता है मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है,
क्या वॉलेटिलिटी मार्केट में कितनी है, किस हिसाब से प्रीमियम हमको महंगे मिल सकते हैं, किस हिसाब से प्रीमियम हमको सस्ते मिल सकते हैं। जो भी प्रीमियम आजकल हम बाई करते हैं ना, जाते हैं 17,800 का कॉल ले लिया, 19,200 का पुट ले लिया, 40,000 का कॉल ले लिया बैंक निफ्टी का, या फिर 40,200 की पुट बेच दी, जो भी हम कर रहे हैं वो जो प्राइस रहती है ना हमारी स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम हमको, आपने कभी कभी ये देखा होगा, आपको मैं बताऊं, आपको कभी कभी आपने क्या देखा होगा कि कभी भी वॉलेटिलिटी जब हाई हो जाती है, तभी ये बेगा की जो प्राइस होती है ना वो हाई हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। उस टाइम पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई हमारे जो प्रीमियम है, आज की डेट में हम प्रीमियम जो है, हम अगर कोई प्रीमियम सपोज करते हैं, पिछली वीक में 19,000 का जो प्रीमियम था वो 80 रुपये पे था, पर इस वीक में वॉलेटिलिटी हाई होने के वजह से वही प्रीमियम हमको 19,000 का दिख रहा है, वही टाइम चल रहा है, वही वैल्यू चल रही है। उसके बाद भी जो प्रीमियम की प्राइस है, पहले हमको 80 रुपये में मिल जाती थी, आज 120 की मिल रही है, मतलब 40 रुपये महंगा है। होता है ना, देखा ना आपने, कभी कभी जब बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं या फिर कुछ इवेंट आने वाला होता है, तो उस टाइम पे ना जो बेगा होता है ना, बेगा की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, जिसके वजह से हमको प्रीमियम जो महंगे मिलते हैं, कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और कभी कभी ये होता है कि जैसे आपने कभी कभी, एक जनरली मैं बात बताऊं, अगर आप कभी भी थोड़े भी अगर पुराने हैं और मार्केट में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, कभी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आती है, कोई इलेक्शन वगैरह के रिजल्ट आते हैं, या फिर कोविड जैसे बड़े बड़े मूवमेंट आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो ऐसे मूवमेंट में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है। क्या हो जाती है? वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। एक जनरल एग्जांपल के लिए बात करूं, आपने कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी आपने देखी होंगी, हमेशा चलती रहती हैं, तो अगर आप नए हैं पुराने हैं मैटर नहीं करते, मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा चलती रहती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखना, कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है 10:30 पर। क्या? मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है 10:30 पे, और आप मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 9:15 पे, 9:30 पे आप देख रहे हो कि भाई मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, तो जो कॉल 100 रुपये का था वो 110 हो जा रहा है, और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है ना, तो ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा था 100 रुपये का, वो 99 हुआ, 98 हुआ, मतलब वो गिर नहीं रहा है। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, वो गिरते नहीं है, प्राइस गिरते नहीं है, और बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। अगर जरा सा भी अपसाइड का मूवमेंट हुआ तो आपका क्या होगा कि प्रीमियम जल्दी 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 बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आप, मैंने तो बहुत बार देखी है, मैं तो हमेशा, मुझे पता है कि ये उस टाइम पे बेगा की जो वैल्यू होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होगी तो बेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और उस टाइम पे आपको क्या होगा कि प्रीमियम जो रहेंगे ना, उसके प्रीमियम के भाव गिरेंगे ही नहीं, प्रीमियम के भाव गिरेंगे ही नहीं, वो बढ़ते ही रहते हैं। आप मॉनेटरी पॉलिसी के दिन किसी भी दिन नोटिस कर लेना बेगा की वैल्यू, और या फिर आप जनरली एक नॉलेज मतलब एक एक्सपीरियंस करना कि आप जब 10:30 बजे मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है ना, तो आप क्या करना कि 9:30 बजे आप कोई भी कॉल पुट देखना, तो कॉल हो या पुट हो वो गिरेंगे नहीं, वो बढ़ते ही जाएंगे। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा दोस्त होता है बायर्स के लिए, जो ऑप्शन की बाइंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रीमियम गिर ही नहीं रहा है, आप बाई करके रखो, बाई करके रखो, और मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली हो उससे पहले तक आप देखोगे कि प्रीमियम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, गिर ही नहीं रहे, चाहे वो कॉल खाओ चाहे पुट खाओ। आपने अगर एक साथ दोनों कॉल पुट ले लिए ना, तो दोनों में आपको कभी कभी हो जाता है प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो कितनी अच्छी बात है। तो ये एक दोस्त होता है, मतलब जो बेगा है ना, वो ऑप्शन बायर्स के लिए वरदान है। बेगा मतलब बहुत अच्छा उसका दोस्त होता है बायर्स का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया वो बेगा क्या होता है। ये वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होती है तो इसके ऑप्शन के जो प्राइस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, वो एक काम में आता है। दूसरी चीज़, जब इवेंट आने ही वाला होता है तो इसकी वजह से ये इतना हाई हो जाता है कि भाई ऑप्शन के प्रीमियम को गिरने ही नहीं देता, तो ये करता है बेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, आप इवेंट पर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। बेगा समझ में आ गया वो, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट आ जाता है हमारा, थर्ड आ जाता है हमारा थीटा।
थीटा, ठीक है ना। थीटा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टू मैच्योरिटी, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बैठा हूं ना मैं, मत जाओ। टाइम टू मैच्योरिटी क्या होता है, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। मतलब एक ही चीज से कि भाई काम क्या आता है, करता क्या है ये मार्केट में। तो भाई ये जो होता है ना, ये ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, ऑप्शन बायर, जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी ऑप्शन बायर हूं, ठीक है ना। ऑप्शन बायर होते हैं ना, उनका ये मान लो उनका पाकिस्तान है ये। अगर अपन इंडिया से है ना, तो ऑप्शन बायर का पाकिस्तान है, मतलब ऐसा मानते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ऐसा मानते हैं, वो मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूं कि ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? थीटा। थीटा ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे है? क्योंकि ये टाइम के साथ साथ क्या करता है, हमारी जो ऑप्शन की जो प्रीमियम की प्राइस है ना, ये उसको नीचे ले जाता है। जितना टाइम जाता जाएगा, जितना हम एक्सपायरी के करीब आते जाएंगे, ये उतने स्पीड से हमारे प्रीमियम को नीचे ले जाता जाएगा, उतने स्पीड से हमारे प्रीमियम को नीचे ले जाएगा। और जितने हम एक्सपायरी के पास आएंगे ना, तो हमारे प्रीमियम को इतने कम प्राइस पे लाकर रख देगा कि भाई कुछ ही मत पूछो, कुछ ही मत पूछो। और एक्सपायरी के दिन हमारे जो प्रीमियम होते हैं, कि प्राइस तो हमारा चल रहा है 19,000 पे ही, कितने पे, एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर हमने फ्राइडे के दिन 19,000 की एक कॉल ऑप्शन हमने खरीदी हुई थी, 100 रुपीज़ की प्राइस पे उसका प्रीमियम देके, 100 रुपये का प्रीमियम देके 5,000 का इन्वेस्टमेंट करके निफ्टी में हमने क्या करा था कि एक 100 रुपये का प्रीमियम बाई करा था कॉल ऑप्शन का। और फ्राइडे से क्या हुआ, मार्केट थर्सडे आ गया, फ्राइडे से थर्सडे आ गया, और हमारे पास 19,000 की जो कॉल थी, 100 रुपये पर हमने बाई की थी, वो होल्ड है। और मार्केट भी कहीं गया ही नहीं, मार्केट 19,000 पे ही है, या और मान लेता हूं कि 19,050 पे आ गया, है ना, 50 पॉइंट और भी प्लस हो गए। फिर भी हमें क्या हुआ कि भाई हमारा जो प्रीमियम था वो आ गया 20 रुपये पे। कितने पे आ गया? 20 रुपये पे। मतलब हमने 19,000 का कॉल खरीदा था शुक्रवार को, जब हमारे प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये था, और आज हमारे निफ्टी 19,000 से 19,050 भी आ गया, और आज हमारा क्या है, प्रीमियम 20 रुपये। मतलब हम 80 रुपये के नुकसान में हैं। मतलब कि अगर बात करूं कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट हमने किया था, तो आज वो 1,000 का बचा है। मतलब हम 80% लॉस में हैं, जबकि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस थी उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। मतलब जो स्पॉट प्राइस थी 19,000 की, वो 19,000 से 19,050 पे आ गई है। फिर भी हमारा जो प्रीमियम है 100 पे ही पड़ा हुआ है। तो भाई वो 100 20 पे आ गया है गुरुवार को। तो भाई जो 80 रुपए थे वो कहाँ गए? वो ले गया आपका थीटा। कौन ले गया? थीटा। ये टाइम के साथ साथ डीके होता रहता है, मतलब नीचे जाता रहता है। मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होते हैं उनको नीचे ले जाता रहता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम हमारा एक्सपायरी के करीब आता रहेगा, वैसे वैसे ये हमारे ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू कम करता रहेगा, अगर हम बायर हैं तो। ठीक है, समझ में आया? और अगर बात करते हैं कि इसने इस 100 रुपए की प्राइस को सेम स्पॉट प्राइस पे 20 रुपए पे लाके रख दिया, तो हमारा जो 80 रुपए था, मतलब 80 पॉइंट हमारे प्रीमियम के थे, वो गए कहां? अब ये भी तो एक सवाल है ना कि भाई वो 80 रुपए गए कहां? हमें तो प्रॉफिट नहीं मिला, मार्केट भी वहीं के वहीं है, अपने आप ही वो 80 रुपए घुस गए। तो वो गए कब? तो भाई वो गए, मैं बताता हूं आपको, वो गए ऑप्शन सेलर्स की जेब में। कहां गए? ऑप्शन सेलर की जेब में गए। ऑप्शन सेलर कौन होता है?
भाई ऑप्शन सेलर वो इंसान होता है, जैसे कि हम 80 रुपए पे कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं ना, तो वो बंदा क्या करता है, उसी ऑप्शन को बेच देता है। ठीक है, क्या करता है, उसी ऑप्शन को वो बेच देता है। हमारे पास जब हम बाइंग सेलिंग करने जाते हैं तो दो ही ऑप्शन आते हैं, एक बाई का आता है, एक सेल का आता है। सेल में ज़्यादा पैसा लगता है, बाई में कम पैसा लगता है। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, जो बायर सेलर का सक्सेस रेट है, ये कॉन्सेप्ट इसका नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं। बायर सेलर का जो सक्सेस रेट है, बायर्स का जो रेट है वो है 33%। कि अगर 100 ट्रेड बायर लेगा तो उसके 33% चांस होते हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगा, और अगर सेलर ट्रेड लेगा तो उसके 66% चांस होते हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगा। ये क्यों जाएगा, क्या होगा, इसका एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगा। पर फिलहाल आप ये समझ लो कि जो सेलर होता है ना, वो हमसे ज़्यादा समझदार, पैसे वाला और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, मतलब हमेशा उसकी बात हमको सुननी चाहिए, और वो हमेशा जीतता है ज़्यादा बार। ठीक है ना, तो ये 80 रुपये वो क्या ले जाएगा अपने पास, और हमारे को छोड़ देगा मात्र 20 रुपये। अगर आप नहीं निकालोगे 3 बजे तक गुरुवार को, तो ये भी वो रख के ले जाएगा, क्योंकि वो तो बैठा ही है उसको जीरो करने के लिए, वो जीरो करने के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो थीटा भी आपको समझ में आ चुका होगा काफ़ी अच्छे तरीके से कि थीटा हमारा बायर्स का दुश्मन होता है और सेलर का दोस्त होता है। कौन होता है, दोस्त होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे वो हो जाता है, क्या थीटा डीके हो जाता है, और ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी, सेलर्स के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और अब अपना फिफ्थ और लास्ट इंस्ट्रूमेंट है रो की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका ऑप्शन के ग्रीक्स में है इम्पोर्टेंस, पर ऑप्शन की ट्रेडिंग में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है मार्केट के ऊपर, और ये कभी कभी यूज़ में आता है। ये कब यूज़ में आता है, जैसे कि मैंने बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आता है, अप का या डाउन का, तो ये जो रो है ये चेंज होता है, इसकी प्राइस चेंज होती है। ठीक है ना, और सिंपली अगर मैं बात करूं तो जब भी, जैसे कि मैंने आपको बेगा में ही समझा दिया था, ये भी ऑप्शन बायर का दोस्त होता है। ठीक है ना, क्या होता है कि कॉल के लिए ये पॉजिटिव होता है और पुट के लिए ये नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई, अगर हम कॉल्स लेके बैठे हुए हैं तो ये हमारे लिए सपोर्टिव है, तो ये हमारे लिए इस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि आपको ये 5 के 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पे, लाइव ऑप्शन चेन के अंदर ये कैसे दिखते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यू होती है, और आप किन तरीके से इनको यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले तो हमारे ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 तरीके की ऑप्शन चेन ओपन कर दे रहा हूँ। एक, अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट नहीं है, या फिर आपका ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करता एडवांस ऑप्शन चेन के लिए, क्या एडवांस ऑप्शन चेन के लिए अलाउ नहीं करता है, तो आप अपने लिए ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाके ये ऑप्शन चेन आप देख सकते हो, जहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये सारे कुछ हैं कॉल साइड के और पुट साइड के। और अगर आपका ब्रोकर सपोर्टिव है, अगर आप एंजल वन यूज़ करते हो मेरी तरह, तो एंजल वन हमारा ये सारा डेटा हमको देता है लाइव मार्केट के अंदर, जो कि हम इजीली तरीके से जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम सामने के सामने देख सकते हैं। जस्ट हमको करना क्या होता है कि ऊपर जब भी हम वेब यूज़ कर रहे हैं ना, एंजल वन का वेब यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, सपोज करता हूँ मुझे निफ्टी का ही देखना है, तो निफ्टी का देखना है तो सब सिंपल सी, मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखेगा, उस पर मैं कर्जर लेके जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखेगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा। इसका देखना है मुझे, फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन पे जाऊँगा तो ये फिर निफ्टी का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ओपन होता है। ठीक है,
जाओ निफ्टी पे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम निफ्टी कर रहे थे, अगर किसी और का देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि हम किन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट करी हुई है। यहाँ पे आप निफ्टी का प्राइस देख सकते हो, निफ्टी का प्राइस 19,310 के आसपास है। और हमारे इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, हमारा 19,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, ये आप क्लियर समझो, ये स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे गामा लिखा हुआ है, यहाँ पे बेगा लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। और जो हमारा रो है वो ये है IB, ठीक है, ये वो है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रो जो होता है ना, रो का मैंने बताया था ना कि ऑप्शन चेन पे उतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो उसका मतलब ही वही होता है, ठीक है ना, IB इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो यही है। तो इसको आप यहाँ पे रखो, उतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अभी जो मैंने आपको समझाया था, ये थीटा है हमारा, थीटा की वैल्यू आप देखो ये लिखी हुई है 0.53, ये हमारा सॉरी वो डेल्टा था, ये हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये हमारा गामा है, और ये हमारा क्या है, वेगा है। ये आपको अब सारा कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये हमारी रो है, इसको भी आप समझो, या IB अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा हुआ है पहले से ही, मुझे पता था आप लोग करोगे क्वेश्चन, तो मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा अंतर्यामी टाइप का आदमी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने इतना सारा कुछ समझाया, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करो और मुझे बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पे, इसको मैं पहले मिनिमाइज करके देखता हूँ, ठीक है, और मिनिमाइज करके देखता हूँ अगर होता है तो, आजा भाई, ठीक है, अभी शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मेरा दिख रहा होगा। मैं फिर से मार्क करता हूँ 19,300 का कॉल ऑप्शन है ये, ठीक है। सेम वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, वैल्यू आप देखो, ये मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई थी कि स्पॉट प्राइस है जो हमारा स्पॉट प्राइस, ये यहाँ पे जो दिख रहा है निफ्टी का भाव, मैंने 19,322 लिख दिया, कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्ट्राइक प्राइस मैंने लिखा 19,300 जो कि है, ठीक है, ये है 19,300, ठीक। अब अगर बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की कि हमारा डेल्टा, तो डेल्टा मैंने बता दिया कि डेल्टा की वैल्यू है 0.53, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है थीटा, थीटा की वैल्यू है ये, और फिर हमारा आ जाता है वेगा, वेगा की वैल्यू ये है, और फिर हमारा आ जाता है गामा, ठीक है, ये गामा की वैल्यू है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, IB भी मैंने लिख के रखा हुआ है, IB ये हमारा 7.58 मैंने लिख के रखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऑप्शन प्रीमियम पर डेल्टा थीटा कैसे असर करेगा अगर मान लेते हैं कि 300 का हमारा स्पॉट प्राइस है, अगर ये बढ़ के 400 हो जाता है, मान लेते हैं कि अगर ये बढ़ के 400 हो जाता है और हमारे कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 81.55 है, कितनी है 81.5, 81 रुपये 55 पैसा है, और डेल्टा की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ये है, बेगा की वैल्यू ये है, और IB की वैल्यू ये है। तो भाई मुझे बताओ कि अगर 100 रुपये मार्केट बढ़ा तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, इसका कैलकुलेशन आप करो। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा नहीं, जस्ट एक क्वेश्चन मेरे को लगा कि आप लोगों को आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा था कि ये क्वेश्चन आएगा लास्ट में कि भाई अपन ने समझ तो लिया कि थीटा क्या करता है, बेगा क्या करता है, डेल्टा क्या करता है, रो क्या करता है, तो भाई अब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन था,
क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं थोड़ा सा नीचे, इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अरेंजमेंट करने दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि भाई हमको कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड। मैंने देखो लाइव में जो मार्केट चल रहा है, अगर मैं बात करता हूँ तो लाइव नहीं है मार्केट, मतलब जिस जगह पे है मार्केट उसी के हिसाब से मैंने इसलिए करा कि आप आगे पीछे की कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर 50 पॉइंट का भी मूवमेंट होता है या 100 पॉइंट का भी मूवमेंट होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो और कैसे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा यूज क्या है, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। आप प्रीमियम कैसे निकालोगे? प्रीमियम आपको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, हमारी डेल्टा की वैल्यू देखना है। क्या देखना है? डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू है हमारी 0.53, 0.53। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, इसमें अगर 1 पॉइंट का, जैसे ये 10 चल रहा है, यहाँ से 10 से 11 होगा तो हमारा जो प्रीमियम अभी 81.55 पे है तो ये 0.53 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 0.53 से बढ़ जाएगा। मतलब ये बाद के जो 55 पैसे आपको दिख रहे हैं ना, इन 55 पैसों में ये 0.53 ये इसके हिसाब से, पैसे के हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे 81 है तो 82.5 के आसपास हो जाएगा। ये डेल्टा हमको बता रहा है। यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप काम क्यों, अगर पहले देख के आप भग जा रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में आपको काम कैसे आने वाला है, एक्चुअल में कैसे कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ कि 1 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हुआ तो 0.53 से हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा और ये बढ़ के 82.05 हो जाएगा। इस हिसाब से डेल्टा कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्योंकि हम 100 पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अगर 300 से बढ़ के 400 हो गया तो 400 जब होगा तो हमारा जो डेल्टा है उसके हिसाब से हमारे प्रीमियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए हम बात यूज करेंगे कैलकुलेटर का। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा 81.55 पे प्रीमियम है। कितने पे है? 81.55 पे। क्लियर देखते जाना, समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। 81.55 पे हमारा क्या है? प्रीमियम है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ क्या हमारे प्रीमियम में कितना प्लस होना चाहिए, तो हम प्लस देखो, अगर हम 1 पॉइंट मार्केट बढ़ता तो हमें 0.53 पैसे का प्रॉफिट होता। अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ रहा है तो हमको सिंपल लॉजिक है कि 53 रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रीमियम मतलब हमारा 53 रुपये से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 0.53 है तो यहाँ पे 53 रुपीज़ जो होंगे ना वो प्लस हो जाएंगे और हमारा जो प्रीमियम है 100 रुपये अगर यहाँ से मार्केट बढ़ता है, मतलब अगर मैं बात करूँ 310 से 410 पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस जाती है आज की डेट में, आज की डेट में बता रहा हूँ, मान लो आप मार्केट लाइव है और आज की डेट में 310 से 410 मार्केट चला जाता है तो आपका जो यहाँ पे प्रीमियम है 81.55 वो बढ़ के आज के आज हो जाएगा 34 रुपी 55 पैसे ओनली थीटा की मदद से अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या चीज़ है कि भाई चलो ठीक है, थीटा के हिसाब से तो मैं बात करूं तो हमारे 53 रुपये 81 में प्लस हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 81 में प्लस हो गए। तो फिर भाई बाकी का क्या मतलब है? बाकी का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। बाकी का मतलब ये है कि भाई आगे आ जाता है हमारा क्या? डेल्टा। डेल्टा हमेशा आप देखोगे ना तो ये आपको माइनस में दिखेगा, हमेशा आपको ये माइनस में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ साथ कम ही होता रहता है। थीटा का ऐसा नहीं है। थीटा का अगर मार्केट में मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड होंगे या फिर ज़्यादा या कम मूवमेंट होंगे तो थीटा की जो वैल्यू है ना कम ज़्यादा होगी। यहाँ पे जहाँ पे देख पा रहे होगे ये थोड़े नीचे जाते जा रहे हैं ना तो नीचे कम होती जा रही है, ठीक है। और उसी हिसाब से ये क्या है? माइनस में ही है, ये प्लस में रहेगा, ठीक है ना। ये प्लस में रहेगा थीटा, +1 से -1 मतलब ये मतलब 0 से लेकर 1 तक होता है बस। डेल्टा जो होता है 0 से लेकर 1 तक होता है, पर आपको थीटा हमेशा क्या है? माइनस में देखने को मिलेगा, है ना।
तो अगर ये माइनस में है तो फिर भाई हमारे प्रीमियम में से क्या होगा? तो आप जैसे देख पा रहे हो कि हमने 19,300 की जो कॉल ऑप्शन थी उसमें से हमारा जो थीटा है ना वो माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा एक दिन में टारगेट आ गया है। कितने दिन में? एक दिन में टारगेट आ गया, इसलिए ये एक दिन का थीटा है, इसके हिसाब से हमें ये थीटा हमको देना पड़ेगा। ये आज का है तो ये हमारे प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा टारगेट 3 दिन में आता, 300 से मार्केट 310 से 410 आने में मार्केट 3 दिन लगा देता, तो ये जो थीटा है ना हरामी, ये हमको 27 रुपये माइनस होता। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 9 पे है, 0.993 है ना, तो ये 9 पे ही है, मतलब 8.99 है तो ये 9 पे ही है। तो 9 से 3 दिन का ये हमें क्या करता, 3 दिन का हमको थीटा देना पड़ता है इसको। 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आता है। तो हमारे प्रीमियम से 3 दिन के हिसाब से 27 रुपये कम हो जाते, पर एक दिन में आया तो हम क्या करेंगे, इसके 9 रुपये कम करेंगे। यहाँ से कम करना पड़ेगा भैया, एक दिन में टारगेट आया इसलिए हमारा 25 में से, मतलब 34-55 में से हमको 9 रुपये कम करने पड़ गए। तो अब हमारा जो अगर 100 रुपये का मूवमेंट होगा तो हमारा प्रीमियम जो बचेगा ना वो बचेगा 125 पॉइंट, क्योंकि 9 रुपये हमारा थीटा खा जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि भाई हमारा जो डेल्टा है वो है कितने पे, 19,300 जब मार्केट है तो ये 0.53 पे है। पर अगर मार्केट यहां से 100 रुपये भगेगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो थीटा 5.3 थोड़ी ना रहेगा, ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा 0.0021 से, ये बढ़ जाएगा। किससे बढ़ जाएगा? 0 पॉइंट। ये गामा क्या है, मैंने बताया था आपको। गामा क्या है कि डेल्टा की प्राइस में जब मार्केट आपके डायरेक्शन में, आपको अपोजिट में जाता है, तो डेल्टा की प्राइस में जो डेल्टा की वैल्यू है उसमें क्या चेंजेस आएगा ये हमको गामा बताएगा। क्लियर? ये मैंने पहले ही समझाया था। तो ये गामा की वैल्यू है। अगर मार्केट 300 से 400 पे जाएगा तो गामा इस रेट से बढ़ के इसमें प्लस करेगा 0.0021। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। देन बेगा का क्या है? बेगा की अगर मैं बात करूं तो बेगा ये है हमारा। बेगा की वैल्यू है यहां पे 9.8। बेगा क्या है? कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया ना अभी आपको कि बेगा क्या होता है, वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मतलब आईबी जो है, मैंने बताया था, ये वॉलेटिलिटी हमको बता रहा है। अगर यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, आईबी बढ़ेगा अगर 0.1% से, इसमें अगर कहीं भी चेंज आता है आईबी में, वॉलेटिलिटी में, जैसे आप बात कर रहे हो इंडिया बिक्स की बात करो तो इंडिया बिक्स का ही ये रिलेटिव है, मतलब इंडिया बिक्स ही है ये। इंडिया बिक्स की वैल्यू जैसे कि आप जनरली आप बात करते हो तो इंडिया बिक्स की वैल्यू क्या रहती है? 19 से लेके 13-14 के आसपास रहती है। तो अगर वो 1 पैसे से इंक्रीज होती है, जो कि हमको वॉलेटिलिटी बताती है, मतलब 1% से इंक्रीज होती है, तब उस कंडीशन में तो हमारा क्या होगा, ये जो बेगा होगा ना, मैंने बताया था आपको कि ये हमारा ऑप्शन बायर का दोस्त होता है। अब भाई दोस्त है तो हम बुरा तो नहीं मान सकते इसका, और ना हम इसकी बुराई कर सकते। और जब दोस्त है तो हमें फायदा कैसे कराएगा? फायदा हमको इस तरीके से कराएगा कि अगर आपके फेवर में रहा बेगा, वॉलेटिलिटी सही रही, तो क्या करेगा, ये जो 9 पॉइंट मैंने बताया था आपको, कितना था? 9.8। तो ये जो प्रीमियम की वैल्यू है वो हमको दे देगा। ये कितना? 9.8 से जो प्रीमियम है हमारा इंक्रीज कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। ये हमारा दोस्त है। तो फिर हमारी जो प्रीमियम की फाइनल वैल्यू निकल के आती है, जो मेरा क्वेश्चन था वो कि भाई हमारे पास स्पॉट प्राइस मार्केट में चल रहा है 19,322, स्ट्राइक प्राइस 300 की कॉल ऑप्शन हमने लिए है 81 रुपये 55 पैसे पे, डेल्टा की वैल्यू 0.53 है, थीटा हमारा -8.99 है, वेगा हमारा
9.83 है और IB की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो 7.5 है। अगर ये 1% बढ़ जाती है मतलब 8.58 हो जाती है तो हमारे प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी आज के दिन में अगर हमारा मार्केट बढ़ता है तो भाई आपको आज की वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू मिलेगी, ये क्या मिलेगी 1.3 135.35 पैसा आपका प्रीमियम फाइनली जो 100 पॉइंट के मूवमेंट पे है वो हो जाएगा 81.55 से। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स के 5 इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और 5 इंस्ट्रूमेंट काम कैसे कैसे करते हैं और एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी हेल्प कैसे करते हैं, इनकी मदद से आप कैसे अपने प्रीमियम को, अपनी प्राइस को, इनको डिफाइन कर सकते हो। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपका आज क्लियर नहीं हुआ है ना, आपने कितने भी वीडियो देख लिए हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपने कितने भी वीडियो देख लिए हो, अगर आज आपने मेरा वीडियो देख लिया है उसके बाद भी अगर आपके पास डाउट रहेगा ना तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। रियली मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान तरीके से आपको पूरे यूट्यूब क्या पूरी दुनिया में आपका अगर पेड कोर्स भी लेके जाओगे ना वहाँ भी आपको कोई नहीं समझाएगा जितने आसान भाषा में और आसान तरीके से मैंने समझाया। और आप छान के देख लो पूरा यूट्यूब चैनल, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लोग बाग समझाएंगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं। पर अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। इस पर मैं 1-2 वीडियो लाने की और कोशिश करूंगा जिससे मैं आपके थोड़े बहुत डाउट लेके आना भाई प्लीज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या छोटी चीज समझ में नहीं आई है, प्लीज आप मुझे कमेंट करो, आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि क्या छोटी से छोटी चीज नहीं आई है, जिसके लिए मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं बनाऊंगा ही, पर आपके डाउट्स के साथ बनाऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो डाउट लो, कमेंट बॉक्स भरो और मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और आने वाला वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर क्या डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं बनाऊं, ठीक है। तो चलो ये वीडियो होता है आज का यहाँ पे समाप्त। आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।